Dear students, this is a final lecture for the topic of body plot, and in this lecture we will see the example of body plot with respect to the gain margin and phase margin. तो हम देखेंगे कि सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, और गेन मार्जिन फेज मार्जिन निकालेंगे एक्चुअल ट्रांसफर फंक्शन का, और ओमेगा जीसी ओमेगा पीसी भी निकालेंगे. लेट्स स्टार्ट. एग्जांपल इज हियर. A unity feedback control system has a transfer function of g of s is 80 upon s into s plus 2 s plus 20. Draw the body plot. इसका body plot बनाया and determine the gain margin, phase margin, omega gc, omega pc and also comment on the stability. तो सबसे पहला जो step है, we have to arrange the transfer function in time constant form. This is the first step. Okay, so what we have to do, this is a transfer function here and we don't have any feedback element here, so it's just 1, hs is equal to 1. So to arrange in time constant form, what we have to do, take this 2 common and take this 20 common out. Okay, 2 ले लिया, 20 आ गया, तो अंदर जो ब्रैकेट्स में बचेगा 1 प्लस एस अपॉन 2 और यहां बचेगा 1 प्लस एस अपॉन 20. So if we multiply 20 by 2, it means 40, or 40 cut by 80, so it means it have the factor here is a 2. तो हमारे पास यहाँ 2 बचता है, तो उसका मतलब होगा कि 2 हमारे पास k का फैक्टर है, और डिवाइड बाई s इंटू 1 प्लस एस अपॉन 2 और 1 प्लस एस अपॉन 20. Now step 2 is identify the factors. So first factor we have here is k is equal to 2, this one, ठीक है, जो कि हमारा गेन है. Second one is this s, this means one pole at origin. The third one is simple pole, means 1 upon 1 plus s upon 2, this one, this portion. और इसमें हमें पता है 1 upon 1 plus t. t जो है हमारे पास इसमें क्या है, ts है, तो 1 upon 2, t जो है वो हमारे पास हो गई t1, क्योंकि सिंपल पोल 1 है, तो t1 is equal to 1 upon 2 and omega c1, the first corner frequency is 1 upon t1, it means it is 2. तो सेकंड पे चलते हैं. दिस इज आवर सिंपल सेकंड सिंपल पोल. तो सिंपल पोल इज इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एस अपॉन 20, तो t2 हमारे पास आएगा 1 अपॉन 20. और इसी तरीके से अगर हम ओमेगा c2 निकालेंगे, तो ओमेगा c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन t2 इज इक्वल टू 20. तो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 2 एंड सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 20. अब हम देखते हैं कि स्टेप 3 में इनको ड्रॉ करने का जो प्रोसेस है वो क्या है. नंबर 1 इज मैग्नीट्यूड प्लॉट एनालिसिस, और उसके अंदर k2 है, तो 20 log of k मींस 20 log of 2 इज इक्वल टू 6 dB. तो पहला फैक्टर जो गेन था उसका हमारे पास dB वैल्यू आ गई है 6 dB. अब हमें पता है कि वी हैव वन पोल एट ओरिजिन. दिस मींस इट इज अ स्ट्रेट लाइन of slope minus 20 dB per decade passing through intersection point of omega is equal to 1 and 0 dB line. ठीक है, जो कि हम लास्ट एग्जांपल में भी देख चुके हैं. उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा कि अब इस स्ट्रेट लाइन को इस k के फैक्टर के साथ ऐड करेंगे. तो शिफ्ट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 0 dB लाइन, जो हम यहां पर स्लोप माइनस 20 को की लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, उसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे 20 log k मतलब 6 dB लाइन पर, और क्या करेंगे, ड्रॉ पैरेलल टू माइनस 20 dB डेकेड पर लाइन. जो नीचे वाली लाइन थी उसको शिफ्ट करेंगे ऊपर, तो वो उसकी सेम पैरेलल होगी. दिस विल कंटिन्यू, ये चलता रहेगा एज ए रिजल्टेंट ऑफ k and 1 upon s. अब यहां क्या हुआ कि पहला जो फैक्टर है वो हमें पता है कि ये है, दूसरा फैक्टर ये है, तो k and 1 upon s हो गया. इन दोनों के रिजल्टेंट को ऐड करते हुए तब तक चलेंगे जब तक हमारे पास सिस्टम की पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं आ जाती. और पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमें पता है वो है ओमेगा c1 इज इक्वल टू 2. तो अब ओमेगा c1 2 पे क्या होगा,
एट ओमेगा C1 इज इक्वल टू 2 पे देयर इज सिंपल पोल, हमें पता है वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, इट विल कंट्रीब्यूट द रेट ऑफ -20 dB पर डेकेड कंट्रीब्यूट करेगा। और जो पीछे से जो रिजल्टेंट स्लोप हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो -20 dB आ रहा है। ठीक है, तो होगा क्या, -20 dB पिछला स्लोप और -20 dB इस सिंपल पोल का स्लोप, तो ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू -40 dB पर डेकेड। तो एट ओमेगा C1 इज इक्वल टू 2 पे रिजल्टेंट स्लोप हो जाएगा -40 dB पर डेकेड। अब क्या एडिशन हो जाएगा, पहला एडिशन इसका, दूसरा इसका और तीसरा एडिशन इसका। तो हम कह सकते हैं K1/S और सिंपल पोल दिस विल कंटिन्यू टिल इट इंटरसेक्ट नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी लाइन जो कि ओमेगा C2 इक्वल टू 20। तो अब क्या होगा कि ये तब तक चलेगा -40 dB पर डेकेड का स्लोप जब तक अगला जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ओमेगा C2 वो नहीं आ जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे। तो पहले फेज एंगल प्लॉट देख लेते हैं कि फेज एंगल प्लॉट जो है वो उसको कैसे निकालेंगे, उसके बाद इनको ड्रॉ कर लेते हैं। तो फेज एंगल प्लॉट को कन्वर्ट g ऑफ s इंटू जी ऑफ जे ओमेगा। तो जी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू हर फैक्टर को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो 2 अपॉन ये s का फैक्टर है तो 1 अपॉन एस अपॉन 2 1 प्लस एस अपॉन 20। तो ये जे ओमेगा के फॉर्म में आ गया। अब जब इसको फर्दर एंगल की फॉर्म में लेके आएंगे तो एंगल ऑफ 2 प्लस जे 0, एंगल ऑफ जे ओमेगा, एंगल ऑफ 1 प्लस जे ओमेगा अपॉन 2, एंगल ऑफ 1 प्लस जे ओमेगा अपॉन 20। यहां पर देखें तो कोई एंगल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये k का फैक्टर है, k के फैक्टर में मैंने आपको बताया था अगर ये 0 से ग्रेटर होगा, 1 होगा, 2 होगा तो मींस इट ऑलवेज कंट्रीब्यूट 0 डिग्रीज। अब हम चलते हैं ठीक है इसकी तरफ सेकंड, और इट ऑलवेज कंट्रीब्यूट 1 पोल एट ओरिजिन ऑलवेज कंट्रीब्यूट -90 डिग्रीज, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट है 1 प्लस जे ओमेगा अपॉन 2, इसका एंगल लें तो ये बनता है -tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 2। और इसी तरीके से अगर हम इसका एंगल लें 1 प्लस जे ओमेगा अपॉन 20 का, तो हम देख सकते हैं कि ये बनेगा -tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 20। तो हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए हैं। ये फैक्टर को हमें अपने फेज एंगल प्लॉट में टेबल में इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके एडिशन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले जो कॉलम्स बनाएंगे उस कॉलम में सबसे पहले ओमेगा का फैक्टर जो कि इनपुट फ्रीक्वेंसी, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है पोल एट ओरिजिन जो कि 1 अपॉन जे ओमेगा, हमें पता है इट विल ऑलवेज कंट्रीब्यूट -90 डिग्रीज। नेक्स्ट चलेंगे तो -tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 2, तो वो ये आ गया, और -tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा की हम डिफरेंट वैल्यूज पे इसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है -tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 20 जो कि ये वाला एंगल है इस सिंपल पोल का, तो वो इसको यहां पर नोट कर लेंगे। और फाई ऑफ रिजल्टेंट जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा एंगल का उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 0.228 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर यहां पर ये वैल्यूज कैलकुलेट हो चुकी हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यूज, और उनके बाद जब इनको सब ऐड किया गया तो हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यूज जो हैं वो ये आ चुकी हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड प्लॉट, फेज एंगल प्लॉट विद रिस्पेक्ट टू गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, ओमेगा जीसी, ओमेगा पीसी किस तरीके से प्लॉट करेंगे। तो यहां पर अब तफसील से देखते हैं वन बाय वन। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड प्लॉट एनालिसिस देख लेते हैं। 20 log ऑफ k इक्वल टू 6 dB। तो यहां क्या करेंगे, सबसे पहले एक रफ लाइन लगाएंगे 0 dB लाइन पर, रफ लाइन अ वेरी जिसे कहते हैं कि मध्यम लाइन। ठीक है, 0 dB लाइन पर, और उसके बाद तीनों स्लोप ले लेंगे। कहां पर, कहां तक, ओमेगा 1 तक तीनों स्लोप ले लेंगे। कौन सा स्लोप लेंगे, पहला स्लोप -20 dB का, दूसरा स्लोप -40 dB का, तीसरा स्लोप -60 dB का। और ये लाइंस बड़ी लाइट से लगा लेंगे, रफ लाइंस, ताकि ये हमारे लिए फ्यूचर रेफरेंस पे काम आ सके। ये हो गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट पे, सबसे पहले 6 dB की लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 0 से ऊपर ये 6 dB की लाइन है।
तो ये 20 log of k इज इक्वल टू 6 dB लाइन हम ड्रॉ कर चुके हैं। ये है पहला फैक्टर। और जो दूसरा फैक्टर है वो है हमारे पास 1 पोल एट ओरिजिन, इसका मतलब होगा कि ये -20 dB पर डेकेड का स्लोप होगा। अब हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे यहां से आगे। पहले लाइन आप लोगों ने सिर्फ इतनी ड्रॉ की थी, अब हमें कंफर्म हो गया कि हमारे पास -20 dB पर डेकेड का स्लोप है, तो इसको एक्सटेंड कर दें आगे तक। ठीक है, यहां तक ये लाइन एक्सटेंड हो चुकी है। अब क्या करेंगे, अब हमें रिजल्टेंट गेन को ऐड करना है इस लाइन के साथ। तो हम अपने इस ग्राफ को -20 पर dB पर डेकेड के ग्राफ को, इस लाइन को शिफ्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करवाएंगे इसको जहां पर k की लाइन है। तो हम देख सकते हैं कि k का जो ग्राफ है, की जो लाइन है वो ये है। तो अब हम इसको, इस लाइन को -20 dB पर डेकेड को शिफ्ट करेंगे ऊपर तक। तो ये जब हम इसको शिफ्ट करते हैं तो नई जो लाइन है तो वो हम देख सकते हैं कि वो ये वाली है। और ये कहां तक चलेगी, जब तक अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं आ जाएगी। तो अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हम देख सकते हैं 2 पर है, तो ये जो है अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। तो जो रिजल्टेंट स्लोप है ये कहां तक आया, ये तब तक चला जब तक पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं आ गई। तो पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर आने के बाद अब हमें पता है कि हमारे पास जो स्लोप था वो -20 dB था, और इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मतलब इस पोल का स्लोप -20, तो -20 ओल्ड और -20 ये, तो ये हो जाएगा -40। तो यहां से जो स्लोप आएगा वो -40 का चलना शुरू होगा, जिसको हम ये देख सकते हैं -40 dB पर डेकेड। और ये कहां तक जाएगा, ये तब तक जाएगा जब तक हमें ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं मिल जाती। तो ओमेगा C2 इज इक्वल टू 20, तो हम देख सकते हैं कि 20 ओमेगा C2 यहां पर है, तो ये यहां तक चलेगा। ठीक है, और ये यहां से यहां तक कितना स्लोप चलेगा, -40 dB। अब जब यहां तक -40 था तो एक पोल और आ गया। तो एक पोल और आने से क्या हुआ, -40 और इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी जो dB वैल्यू -20, तो -40 -20 -60। तो जो नेक्स्ट स्लोप है वो ये वाला। तो नेक्स्ट स्लोप जो है वो -60 से सिस्टम खत्म हो जाएगा, को उसके बाद अब हमारे पास कोई पोल या जीरो नहीं है। तो यहां पर हमारा ड्रॉ हो गया मैग्नीट्यूड प्लॉट। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं नेक्स्ट फेज एंगल प्लॉट। तो फेज एंगल प्लॉट के लिए 0.2 पर -96.27 है, जो कि ये ड्रॉ हुई हुई है। और इसी तरीके से अगर हम देखें नेक्स्ट 10 पे देखें तो -195 है, तो ओमेगा 10 पे ये -195 फ्रीक्वेंसी है। और इसी तरीके से हम अगर यहां देखें 40 पे, तो 40 पर हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है एंगल का वो आ रहा है -240.58। तो रिजल्टेंट जो एंगल है वो हमने यहां ड्रॉ कर लिया। अब सबसे पहले निकालेंगे गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जैसे मैंने बताया था कि 0 dB लाइन को देखना है। 0 dB लाइन पर, ठीक है, 0 dB लाइन पर कहां पर मैग्नीट्यूड प्लॉट जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, हम देख सकते हैं कि यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, 0 dB लाइन पर यहां पर। तो अब क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ। तो ये अब हो गया हमारा ओमेगा GC गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं कि यहां पर अगर 2 है तो इसका मतलब है थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये 2.1 या 2.2 ट्रायल एरर मेथड से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अपने ओमेगा PC। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें -180 डिग्री लाइन को देखना है, और -180 डिग्री लाइन पर जहां पर ये फेज एंगल प्लॉट जो है वो उसको इंटरसेक्ट करेगा वहां पर लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम देख सकते हैं कि इस जगह पर लाइन जो है वो ड्रॉ होगी, और इसकी जो वैल्यू है ये 10 से कम है, 2 से ज्यादा है, तो तकरीबन 6.35 या ट्रायल एरर मेथड से 6 भी निकाल सकते हैं। अब निकालेंगे गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। तो गेन मार्जिन निकालने के लिए हमें जरूरत होती है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी की। तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से आप नीचे से ऊपर चलना शुरू हो, और जहां पर इंटरसेक्ट करेगा
मैग्नीट्यूड प्लॉट, वहां से लाइन खींचेंगे, ठीक है, कहां तक, 0 dB लाइन तक, ठीक है। तो ये हमारा गेन मार्जिन होगा। तो हम देख सकते हैं गेन मार्जिन यहां है 0 dB लाइन, ये है 20 -20, मतलब ये एरिया हमारा पॉजिटिव होगा। नीचे की तरफ आए तो ये तकरीबन +20 या 21 हमारा गेन मार्जिन है। अब देखते हैं फेज मार्जिन। तो फेज मार्जिन के लिए हमें चाहिए होती है गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। हम क्या करेंगे कि जहां पर हमारी 180 डिग्री लाइन है वहां से स्टार्ट करेंगे और तब तक चलेंगे जब तक हमारे पास ये जो फेज एंगल है उसको ये टच ना करे। तो यहां हम देखें तो यहां पर ये इसका इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसको अगर हम एंगल को देखें तो यहां से यहां तक का जो एंगल है वो 30 है और तकरीबन थोड़ा सा ऊपर है तो 5-6 हम इसमें ऐड कर लें तो इसका मतलब ये हो गया तकरीबन 37-38 डिग्री हमारा फेज मार्जिन है प्लस में, क्योंकि वो इस 0 dB और -180 के दरमियान में है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ओमेगा जीसी जो है वो है 2.1 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा पीसी जो है वो 6.5 रेडियन पर सेकेंड, ये गेन मार्जिन ये +20 dB, फेज मार्जिन ये देखें +38 dB। और इस तरीके से जब दोनों पॉजिटिव हैं तो सिस्टम स्टेबल है। और इसके अलावा ओमेगा जीसी जो है इज लोअर देन ओमेगा पीसी, 2.1 इज लोअर देन 6.35, तो ये शर्त भी पूरी हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम इज कंप्लीटली स्टेबल। तो उम्मीद है कि आपको ये एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ आई होगी और यहां पर हमारा बॉडी प्लॉट का जो टॉपिक है वो एंड हो जाता है। थैंक यू।